नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि मनुष्य को दैनिक जीवन में अपने नौकरी, व्यवसाय, इसके साथ सनातन संस्कृति और अपने इष्ट बल को जागृत करने के लिए संपूर्ण जप, तप, नियम, स्वाध्याय, इन सभी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसे पवित्र करने के लिए दैनिक जीवन में मनुष्य को क्या क्या कर्म करना चाहिए। जो ग्रस्त हैं उनको नित्य कर्म क्या करना चाहिए और उस नित्य कर्म करने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में आज थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे विषय पर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि यत् कृत्वा निर्णयमाप्नोति देवात् प्रेत्याच्च मानुषात्। यानी गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण, जिससे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य तीनों ऋणों के संबंधी जो ऋण है उन ऋणों से मुक्त हो जाता है। कौन से ऋण? पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और देव ऋण, इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। संध्या स्नानम जपच्छेव देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथा आतिथ्यम छठ कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को इस संसार में मनुष्य आम जन को संध्या, स्नान, जप, देव पूजन, बलि, विश्वदेव और अतिथि का सत्कारी 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। और ये सनातन संस्कृति और सभ्यता में बहुत ही अनिवार्य है। प्रातःकाल हम लोग जब उठते हैं और उठने के बाद स्नान करते हैं, ये गलत है। जब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का निवास है, मध्य में भगवती सरस्वती विराजमान है बुद्धिदायिनी, और मूल भाग में मध्य में ब्रह्मा जी का निवास है। और अतः इन सभी को नमस्कार, इनका हाथ दोनों शामिल करके और हथेलियों को देखते हुए इन तीनों का अवलोकन करिए और प्रार्थना करिए। सूर्योदय से लगभग 1.5 घड़ी पूर्व, यानी कि 1.5 घंटे पूर्व का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये तो शास्त्र में 3:15 बजे से लगा के 4:30 बजे तक का समय है, लेकिन सूर्य उदय तक अपन गिने तो भी हमें सूर्योदय से पूर्व उठ ही जाना चाहिए। फिर उठ करके भूमि वंदना करें और भूमि धरती माता को प्रणाम करें। फिर उठ करके माता पिता का अभिवादन करें, उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और फिर स्नान आदि नित्य कर्म के लिए प्रस्थान करें। नित्य कर्म हो जाने के बाद में प्रातःकाल गणपति जी का कोई मंत्र लेकर के उनका जाप करें। सबसे पहले प्रातःकाल सारे कर्मों को करने के बाद
प्रातःकाल गणपति के किसी मंत्र का स्मरण करें, फिर विष्णु जी का स्मरण करें, फिर शिव का करें, फिर देवी भगवती कुलदेवी का करें, सूर्य नमस्कार करें और इसके बाद में नवग्रह भगवान का भी जप करें। फिर ऋषि मुनि भृगु वशिष्ठ कर्तूरंगीरा सच मनु पुलस्तस्य पुलाच्च गौतम हरेभ्यो मरीचश्च वनच्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुरवाद। ऋषियों को प्रणाम करें और प्रकृति को प्रणाम करें। इसके बाद में पुण्य लोक का स्मरण करें। ये सारी चीज़ें आप लोग समय के अनुसार कर सकते हैं। फिर इतना समय नहीं मिल पाता है या नहीं हो पाता है तो आप पंचदेवों का ध्यान कर, अपने कुलदेवी का ध्यान कर, इष्ट देवता का ध्यान भी कर सकते हैं। इसके बाद में तो भी चल जाएगा। ये सारा करना तो समय की भी उपलब्धता कम होती है। मैं जानता हूँ कि आज के दौर में लोगों के पास में इतनी सुविधा होने के बाद भी समय कम पड़ रहा है, तो इसलिए जितना हो सके लेकिन पंच देवताओं को याद करना, नवग्रह देवताओं को याद करना बहुत अनिवार्य है। और नवग्रह देवताओं को याद करने के बाद में फिर आप शुद्ध वस्त्र धारण कर आसन लगा लें और जहाँ अपना मंदिर हो या अपनी पूजा का स्थान हो वहाँ कुश का आसन हो, कंबल का आसन हो, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म या रेशम का आसन जप आदि के लिए विहित है। जप के लिए पत्थर, मिट्टी, बांस, पत्ते, गोबर, प्लास, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी ऐसे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और पुत्रवान ग्रस्त तो मृग चर्म पर ही भी न बैठे। मृग चमड़े का अगर आसन है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए ग्रस्त लोगों को। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखाबंध कभी कर्म नहीं करने चाहिए। जैसा कि कहा गया है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्यादवे कदाचन। शिखा प्रत्येक सनातनी को रखनी चाहिए और बिना शिखा बांधे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। और शिखा बांधते हुए बोलिए, चेतुर्पिणी महामाये दिव्य तेज समतिदे तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ऐसा मंत्र बोलते हुए अपने चोटी को अपनी शिखा को गांठ लगाइए, फिर हाथ धो लीजिए और फिर यज्ञोपवीत ध्यान किया हुआ है तो यज्ञोपवीत को हाथ लगा करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए या ओम 16 बार ओम बोल करके फिर प्रणाम कर दीजिए। यज्ञोपवीत धारण अपने को पंडित जी हों वो धारण किए हुए हैं और वैश्य, ब्राह्मण, विश्वकर्मा इन्हीं के लिए यज्ञोपवीत का विधान है। एक कोई भी व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है और यज्ञोपवीत धारण करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके बाद में तिलक करिए और तिलक करने के बाद में अपवित्रम पवित्र वा सर्वास्थान को विषमृत पुंडरीकाक्ष से पवित्र धारण कर लीजिए। और पवित्र धारण करने के बाद में फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान लगाइए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जैसा आप अपने प्रभु का ध्यान लगाते हैं ध्यान में मग्न हो जाइए। जब ध्यान खत्म होता जाता है फिर हम संध्या, पूजा और संकल्प विनियोग की ओर बढ़ते हैं। आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि संध्या के लिए क्या क्या वस्तु आवश्यक है। सबसे पहले लोटा प्रदान, जलपात्र एक ले लें। लोटा व्यवस्थित तांबे का हो तो बहुत श्रेष्ठ है और मैं तो इनको तांबे का ही होना चाहिए। घंटी, गरुड़ घंटी और संध्या काल का एक विशेष कोई जलपात्र हो वहाँ जब पानी व्यवस्थित रूप से रखते हों, शुद्ध जल वो ले लेवें। चंदन, पुष्प, माला जो भी उपलब्ध हो वो ले लेवें। पंचपात्र 2 ले लेवें। आचमनी 2 ले लेवें। अर्घ देने के लिए एक पात्र ले लेवें। जल गिराने के लिए एक तांबड़ी या छोटी सी थाली वगैरह जो भी हो वो ले लेवें।
और एक कोष का आसन हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। एक आसन ले लेवे, सारी वस्तुएं अपने पास में लेकर के एक आसन पर बैठ जावे। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा 3 बार बोलते हुए आचमन करें, जल को पी जावे। और इति ऋषिकेशाय नमः ऐसा कहते हुए हाथ को धो लेना चाहिए। फिर विनियोग, मार्जन विनियोग करिए, पवित्र धारण करिए। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवत् पुनमिच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते हि पवित्रपति पवित्रभूतस्य कामः पुनीतचिकेयमः अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षस्य वायाभ्यन्तरं शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनान्तु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ऐसा मंत्र, ये दोनों मंत्र कोई भी एक बोल दें तो भी चलेगा। इस मंत्र को पढ़ते हुए पवित्र धारण करिए, अपने आत्मा को पवित्र करिए, अपने शरीर को पवित्र करते हुए शुद्ध जल से अपने ऊपर छींटे डालिए। जल को छिड़कना अनिवार्य है। इसके बाद में ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोग ऐसा विनियोग पढ़ के जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। ओम पृथ्वी त्वयता लोका देवी तुम विष्णु तथा तम जधारी महादेवी पवित्र करो चासनम। इस मंत्र से पृथ्वी पर जल छिड़किए। फिर हाथ में जल लेकर के संध्या का संकल्प करिए। ओम विष्णु 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 अद्य उत्पात दुरीक्षय पूर्वक तिथि का नाम बोलीजिए। फिर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये ऐसा करके जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। फिर आचमन में जल पकड़िए। ओमृतम चेति माधु छंदसो अर्गमण क्षण ऋषिरनुष्ट छंदो भावृतम देवतम पामुपस्पशने विनियोग ऐसा करके आचमन जल नीचे छोड़ देना चाहिए। फिर प्राणायाम करिए। प्राणायाम के लिए फिर संकल्प करिए, विनियोग करिए। ओमकार से ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोग ऐसा करके जल छोड़ दीजिए। फिर पकड़िए। ओम सतविरहितानां विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतमादिशिष्ट कश्यप्या ऋषियो गायत्री छंदस्तु बृहत् पड त्रिविश्वात्रे छंदहां सयग्निवास्य दिवावत बृहस्पति वरुणे चंद्रवैष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामो विनियोगः। फिर छोड़ दीजिए। फिर पकड़िए। ओम तत्सर्वितुर्ति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोग। फिर पकड़िए। ओम आपो ज्योतिरिति शीर्ष प्रजापति ऋषि छंदो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोग। फिर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम ओम भूर्भुवस्वः महा ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वः स्वरोमः। प्रारंभ में आंखें बंद करके इस मंत्र का एक बार अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे इसका क्रम बढ़ावें और 3 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। संध्या पूजन में प्राणायाम बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति में, हमारे योग शास्त्र में, आरोग्यता के उस भंडार में प्राणायाम के 3 भेद हैं। पहला पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक के लिए अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर
बाह्य चित्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने का प्रयास करें, उसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते हुए समय उपयुक्त मंत्रों का मन से उच्चारण करते हुए नाभि देश में नील कमल के दल के समान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करिए। पूरक प्राणायाम करते हुए जिस प्रकार अभी बताया वैसे श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचने का प्रयास करें और पूर्व में जो मंत्र बताया उस मंत्र का मन में ही उस मंत्र का जाप करते रहें और विष्णु जी का स्मरण करते रहें। जब श्वास खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से नाक के बाह्य छिद्र को भी दबाते रहें। दोनों तरफ दब जाएगा। फिर मंत्र का जप करते हुए भगवान हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यह प्रयास करिए और इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तीसरी बार में अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से श्वासों को धीरे धीरे छोड़ने की क्रिया को रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस समय ललाट में श्वेत वर्ण शंकर का ध्यान करना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए मन से। प्राणायाम के बाद आचमन, प्रातःकाल का विनियोग मंत्र, प्रातःकाल के नीचे लिखे हुए नीचे जो मंत्र आगे जो मैं बोला हूँ और आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो उस मंत्र को याद कर लें या पढ़ें और फिर पृथ्वी पर जल छोड़ दें। सूर्यच्च मेति नारायण ऋषि अनुपच्छ छंद सूर्यो देवता अपामुपस्सने विनियोग। ऐसा करके जल को छोड़ देना चाहिए। यूँ तो इस शास्त्र के अनुसार हम त्रिकाल संध्या को करने जावें पूर्ण रूप से तो इतना समय नहीं हमारे पास में। 3 संध्या हम में से नहीं हो सके तो मैं 2 संध्याओं को तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। ये सारे होने के बाद में चम्मच में हाथ में जल पकड़ें। अंतचरितशीति तिरच्छिन ऋषिरचनुष्टुप चंद आपो देवता अपामूपस्वने विनियोग। ओम अनंत सरसी भूतेश या विश्वतो मुखम तम यज्ञ संस्कार आपो ज्योतिरस्व अमृता। ऐसा बोल करके सूर्य को अर्घ देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ में चंदन, फूल या कुमकुम या लाल प्रकार की कोई वस्तु डाल करके उसमें जैसे चंदन वगैरह जो वस्तु डाल करके सवेरे और दोपहर को एक एड़ी पैर के उठाते हुए भगवान को अर्घ देना चाहिए। सवेरे थोड़ा झुक करके अर्घ दें और दोपहर को बिल्कुल सीधे खड़े होकर के अर्घ दें और शाम को बैठकर प्रभु को अर्घ दें। तीनों समय में, तीनों काल में अंजलि के रूप में भगवान को सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। नदी के तट पर या अन्य जगह पवित्र स्थल पर अर्घ दे जहाँ पैर न लगे। अच्छा है कि बर्तन के अर्घ देकर उसे वृक्ष के किसी मूल भाग में, नीचे के बिल्कुल आराम से मूल भाग में चढ़ा देवें और या किसी पौधे के पास में चढ़ा दे। तुलसी को ये जल नहीं चढ़ावे। कुछ लोग क्या करते हैं कि सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं वो तुलसी में सीधा चढ़ा देते हैं। ये गलत है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाया वो आपने झूठा, वो उनको अर्घ दिया। या तो वो किसी बाल्टी या किसी पात्र में लेकर के ले लेवें, अर्घ उसमें देवें। फिर भगवान को अर्घ देने के बाद में वो जल किसी पेड़ में या पौधे में एक तरफा किसी चढ़ा देवें। वो किसी के बीच में ना आवे, ना ही वो तुलसी में चढ़ावे। अर्घ देने से पूर्व एक विनियोग और पढ़ लेवें। ओमकार से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवता अर्घ्य दाने विनियोग। ऐसा कहने के बाद में अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र को बोलते हुए और अन्य कुछ नहीं कर पाए तो गायत्री मंत्र को देते हुए अर्घ्य देना चाहिए। या फिर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मस्वरूपिणी सूर्यनारायणाय नमः
अर्घ्यम दत्तम न ममः, अर्घ्यम ममः, ऐसा कहते हुए भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनको गायत्री करनी चाहिए, जो जनेऊधारी हैं वो गायत्री करनी चाहिए। आज हम इतना ही यहाँ बातचीत करेंगे क्योंकि गायत्री ब्रह्म गायत्री है, महाविद्या है, और हम आज गायत्री के बारे में बात नहीं करेंगे। और गायत्री के बारे में हम अगले वीडियो में या भगवती गायत्री के साधना और उनकी कृपा प्राप्ति के वीडियो में अपन बात करेंगे, क्योंकि शाप विमोचन विश्वामित्र के द्वारा, शुक्र के द्वारा और मुनि वशिष्ठ और ब्रह्मा जी, इनके द्वारा भगवती का जो मंत्र है वो शापित है। तो ब्रह्म गायत्री के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमें संध्या का इतना क्रम सूक्ष्म रूप से मैंने जो आपसे निवेदन किया, इस क्रम को करना चाहिए। और इतना करने के बाद में फिर हमें गायत्री या किसी साधना की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हमें उस साधना का पूर्ण फल मिले और हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमें आध्यात्म की ओर प्रेरणा मिले और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, और सदैव हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर प्रेरित हो सकें। इसी कामना के साथ में भगवान सूर्य आप सभी पर कृपा करें, इष्ट देवता की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।